अभी 3 चीज़ें मैंने बताई थी, अपर्चर, शटर स्पीड और ISO। इन तीनों चीज़ों को हम बैलेंस करते हैं तो पिक्चर हमारी परफेक्ट हो जाती है। अब इसमें जब हम डे लाइट में फ़ोटो खींचते हैं तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है हमारे पास, हम अपनी फ़्लैश को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम फ्लैश को साथ में यूज़ करते हैं तो हर फ्लैश के अंदर एक पावर को रेगुलेट करने का एक अरेंजमेंट होता है। उसको अगर हम यूज़ करते हैं फ्लैश पावर को, तो ये दोनों चीज़ें मिलके इसमें जब हम डे लाइट में फ़ोटो फ्लैश के साथ खींचते हैं तो ISO को और अपर्चर को हम फिक्स कर देते हैं। शटर स्पीड और फ्लैश पावर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। तो ये जो मेरी फ्लैश पावर है वो ऑब्जेक्ट के डार्कर एरिया को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होती है, और शटर स्पीड जो होती है वो आपके बैकग्राउंड की जो सनलाइट से जो बैकग्राउंड में रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसको एडजस्ट करने के लिए होती है। अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड मेरा ज़्यादा लाइट हो रहा है, उसको थोड़ी सी और लाइट चाहिए, तो शटर स्पीड को थोड़ा सा उसके हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। तो शटर स्पीड से आपको अपने एक्सपोजर को रेगुलेट करना है बैकग्राउंड को परफेक्ट करने के लिए। सिमिलरली फ्लैश की पावर 1 से लेके 128 टाइम तक रिड्यूस की जा सकती है। तो उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट के फेस पे जो लाइट आ रही है उसको फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा करके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। कि जैसे मान लो किसी एक फ़ोटो में आपका बैकग्राउंड आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अंदर की जो फ़ोटो खींची है आपने वो बैलेंस्ड है, वो देखने में आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आपका बैलेंस दोनों होना चाहिए, बैकग्राउंड भी बैलेंस होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट भी बैलेंस होना चाहिए। तो उस केस में आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं कि एक बार आपने अलग अलग शटर स्पीड के ऊपर बैकग्राउंड का फ़ोटो खींच लिया, उसके बाद अलग अलग फ्लैश पावर के ऊपर आपने अपने ऑब्जेक्ट का फ़ोटो खींच लिया, और दोनों में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि क्या मेरा शटर स्पीड होना चाहिए और क्या मेरा ऑब्जेक्ट का फ्लैश पावर होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं सबको कि मैक्सिमम कैमरे जितने भी DSLR या मिररलेस कैमरे होते हैं उसकी अपनी एक फ्लैश के सिंक स्पीड होती है, शटर की स्पीड। नॉर्मली इस तरह के जो कैमरे होते हैं उसमें आप 1/200 से ऊपर नहीं जा सकते। सपोज़ अगर आपको लगता है कि मैं 1/4000 लगा लूँ शटर स्पीड या 1/1500 लगा लूँ, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आपका जो पूरा कंट्रोल रहेगा वो 200 से लेके 1/30 तक के शटर स्पीड से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो फिर आपको थोड़ा सा ISO और अपर्चर उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। बट मोस्टली आपकी पिक्चर जो कंट्रोल होगी वो सिर्फ शटर स्पीड से चेंज होगी। शटर स्पीड को आप 30 से लेकर 200 तक अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आपने ऑब्जेक्ट के सामने जो फ्लैश लगाई है उससे आपका ऑब्जेक्ट प्लस माइनस होता रहेगा। आप अपने फ्लैश की पावर को 1 से लेकर 1/128 तक रिड्यूस कर सकते हो। तो जिस भी इंटेंसिटी के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्लियर दिखता है, सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो वो वाला आप फ्लैश पावर लगा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अपने चेहरे को स्मूथ बनाने के लिए फ्लैश के ऊपर आप डिफ्यूज़र्स लगा सकते हो, आप अम्ब्रेला लगा सकते हो, आप रिफ्लेक्टर्स लगा सकते हो, जो लगाना चाहो लगा सकते हो। अकॉर्डिंगली उसके आप फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा कर लो। तो बेसिक चीज़ ये है कि एक्सपोजर ट्रायंगल में आपके 2 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें आप शटर से बैकग्राउंड को कंट्रोल करते हो और अपनी फ्लैश पावर से आप अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते हो। बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ सबसे ज़्यादा उस जगह पर होता है जब आपको धूप में अपने किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचनी होती है। धूप में जैसे आपने किसी को बिठाया है फ़ोटो खींचने के लिए, खड़ा है कोई भी, सामने सनलाइट आ रही है, सनलाइट नहीं भी है तो भी जो बाहर की जो एम्बिएंट लाइट है वो इतनी ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उतने ज़्यादा कभी कभी नहीं आ पाते हैं। तो एक पर्टिकुलर डायफ्राम का फिक्स कर लो। और जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको कि शटर स्पीड से आप जब बैकग्राउंड को रेगुलेट करते हो तो जितना ज़्यादा थोड़ा अंडर एक्सपोज रहेगा बैकग्राउंड, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग ज़्यादा आती है। तो आप शटर स्पीड को इतना रिड्यूस करते जाओ, इतना रिड्यूस करते जाओ, मतलब शटर स्पीड को ऐसा बढ़ाते जाओ जैसे 1/200 तक ले जाओ कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल शार्प, क्रिस्टल क्लियर और बढ़िया डिटेल के साथ आ रहा हो। लेकिन उस लाइट में जब आप अपने ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचोगे तो वो डार्क हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एक अपने सामने से जब फ्लैश डालते हो, उसकी फ्लैश की रोशनी में उसकी फ़ोटो खींचो
तो हो सकता है कि वो ज़्यादा ब्राइट हो जाए। तो उस केस में आप शटर स्पीड वही रहने दो जो आपने पहले लगाई हुई है, जिसमें आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा क्लियर हो गया, और अपने फ्लैश की पावर को इतना धीरे 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 रिड्यूस करते जाओ जिस रिड्यूस्ड पावर के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट का फेस सबसे अच्छा दिखाई देता हो आपको, उसको फाइनल करके फाइनल पिक्चर फ्रीज कर लो आप, जिसमें कि बैकग्राउंड भी क्लियर आएगा और आपका ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर आएगा। ओके, ये आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट अभी हम करके भी दिखा देंगे। ठीक है, जब भी हम लोग किसी डे लाइट में फ़ोटो खींचते हैं तो ऐसी भी कंडीशंस आती हैं कि जहाँ हम बैठे हैं या जहाँ की हम फ़ोटो खींच रहे हैं, बाहर तो ब्राइट लाइट है और जहाँ हम फ़ोटो खींच रहे हैं वहाँ पे लाइट काफ़ी कम है। अब बाहर में ब्राइट सन है, अच्छी खासी लाइट है, और यहाँ पर अगर मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ तो देखो क्या होता है। समझ में आ रहा है? बाहर लाइट ज़्यादा है, अंदर लाइट कम है। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूँ, तुमको मतलब फ़ोटो में लाने की कोशिश करता हूँ, अगले फ्रेम में देखो तो क्या होता है। इस वाली पिक्चर में F10 है डायफ्राम, है ना, इसको मैं कम करने के लिए, लेकिन अंदर की पिक्चर तो ठीक आ गई, बाहर क्या है बिल्कुल ख़त्म हो गया। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें बाहर की लाइट और एक एक्स्ट्रा लाइट हमारी जो होती है आर्टिफिशियल लाइट, दोनों का कॉम्बिनेशन देना होता है। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। समझ में आया? पूरी पिक्चर बैलेंस हो गई, पीछे की पोजीशन को हमने पीछे जैसा ही रहने दिया, और अंदर की जो डार्कनेस थी उसको हमने एक एक्स्ट्रा फ्लैश से फिल इन लाइट डाला आपके ऊपर। तो डे लाइट का और फ्लैश का जो कॉम्बिनेशन हुआ उससे ये वाली पिक्चर आई। इसमें बाहर भी उतना ही क्लियर है जितना कि रूम के अंदर क्लियर है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अब इसमें कोई भी एक आ जाओ, बाकी लोग साइड में हो जाओ, कोई भी आ जाओ। अभी देखो मैं पिक्चर लेता हूँ तो आपकी पिक्चर बाहर की तो परफेक्ट आ रही है ना, अंदर आपकी पिक्चर जो है डार्क हो गई है। अब इस डार्कनेस को ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पे सामने एक फ्लैश लगा देता हूँ। अब उसके बाद देखो क्या होता है। ये समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या हुआ कि आपका चेहरा और बाहर का जो है दोनों में फ़र्क है। अब एक एक करके देखते जाना। अभी अगर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, आपके अंदर के फेस को भूल जाता हूँ, मुझे बाहर की जो लाइट है उसको एडजस्ट करने दो। तो अगर मैं बाहर की लाइट जो है ना, इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। अभी तुम्हारी पिक्चर में देखना, बाहर का जो जितने भी डिटेल्स हैं इसको और ज़्यादा मैं ब्राइट कर देता हूँ, मतलब और ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगे। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बाहर का जो सिस्टम है उसको मैं शटर स्पीड से थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो अभी 100 लगा हुआ है, 100 की जगह अगर मैं 200 कर दूँगा, इंक्रीमेंटल चेंज आएगा। देखना अभी 125 के बाद मैं इसको 160 पे लेता हूँ तो आपकी पिक्चर में थोड़ा सा बैकग्राउंड और ज़्यादा शार्प होना शुरू हुआ। इसके बाद जैसे ही मैं इसको 200 कर देता हूँ तो बाहर की चीज़ें और अच्छी लगने लगी, लेकिन चेहरा आपका डार्क होता जा रहा है। ठीक है ना? अब हमने क्या किया, आपके चेहरे की डार्कनेस को ओवरकम करने के लिए आपके चेहरे के ऊपर हमने एक आर्टिफिशियल फ्लैश यहाँ डाल दिया। अब इसको मैंने ऑन कर दिया। अब आपका अगला फ़ोटो जो आएगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। तो ये वाली फ़ोटो देखना अभी नहीं, ये अभी आपका चेहरा बाहर तो ठीक है लेकिन आपका चेहरा ब्राइट हो गया। तो अब हम इसको
फ्लैश की पावर से कंट्रोल करेंगे। समझ में आया? अभी हमारे फ्लैश में जो पावर लगी है उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इसको मैं और रिड्यूस कर देता हूँ। चेंज हुआ। चेंज होता जा रहा है। इसकी स्मूथनेस नज़र आ रही है। अब इसमें एक एक चीज़ देखते जाओ। बाहर की चीज़ को हम शटर स्पीड से चेंज करेंगे, अंदर की चीज़ को हम फ्लैश की पावर से चेंज करेंगे। मेरा आईएसओ और डायफ्राम फिक्स्ड है, उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि दो लाइट है जो मेरे कंट्रोल में है, बाकी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना? तो बाहर की लाइट को मैं अपने कैमरे की शटर स्पीड से चेंज कर रहा हूँ और अंदर के लाइट को मैं अपनी फ्लैश की पावर से चेंज कर रहा हूँ। तो ये दोनों का जो अरेंजमेंट है, इससे पहले जो सिखाया था मैंने आपको, वो कहलाता था आईएसओ ट्रायंगल, जिसमें अपर्चर, शटर और डायफ्राम होता है। यहाँ पर हमने एक चीज़ और ऐड कर दी, फ्लैश पावर। तो ये चारों चीज़ मिलके इसको बोलते हैं एक्सपोजर डायमंड। बाहर की एम्बिएंट लाइट को चेंज करो आप शटर की पावर से, शटर स्पीड से, और यहाँ की लाइट को चेंज करो आप, रेगुलेट करो फ्लैश की पावर से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।